हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और आने वाली जो एग्ज़ाम है सितंबर अटेम्प्ट की सीए फाउंडेशन के लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम अभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है और किस तरह से हम इस 40 मार्क्स को जो है वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को 3 काम करने हैं। पहला काम, आपको थ्योरी पढ़नी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं, आपको उसको अंडरलाइन करते जाना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आपको अंडरलाइन करना है। दूसरा, आपको सारे फॉर्मूले जो है वो याद होना चाहिए। कोशिश करें लिख करके याद करें, या एक कॉपी में अगर लिखे हुए हों तो आप उनको डेली पढ़ें। आप फॉर्मूले जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको याद होंगे। और तीसरा काम आपको करना है कि जो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी जैसे भी आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कंबाइंड मीन या करेक्टेड मीन निकालने का क्वेश्चन करके देख सकते हैं। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन करके स्पीड वाला देख सकते हैं। आपके पास रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है। या हर चैप्टर में आपको जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कई कई बार रिपीट हुए हैं। उनके ऊपर आप क्या न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, क्या उसके फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर आपको अपनी स्टडी करनी है। चैप्टर वाइज करें, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़े करने की कोशिश ना करें, जो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको ही आपको करना है। मॉड्यूल के अंदर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको करने की आपको कतई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्कैनर अच्छे से किया होगा तो आप खुद इस जगह पर 15 से 20 टॉपिक्स ऐसे निकाल लेंगे जो कई कई बार फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हुए। उनको आपको बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन 4 या 5 बार रिपीट होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को आपको बार बार करके देखना है। ये नहीं सोचना कि यार ये तो आ गया है तो अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये काम आप करें। थ्योरी आपकी मजबूत होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में भी काफ़ी थ्योरी है, उसके बाद सारे चैप्टर्स की थ्योरी अंडरलाइन पॉइंट आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है कि फार्मूले आपको याद होना चाहिए, सारे चैप्टर्स के फार्मूले आपको याद हो। और तीसरा काम, जो छोटे वाले न्यूमेरिकल होते हैं, अगर बाइनोमियल पॉइजन की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस क्या होता है वो आपको जिससे मालूम होना चाहिए। कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें तो 2 रिग्रेशन लाइन का दे रखी है आर निकालो, 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी है एक्स बार वाई बार निकालो, ये क्वेश्चन हर टाइम में जैसे आ रहा है। इंडेक्स नंबर की बात करें तो लास्पारे, पाशे और फिशर के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो ये सब जो टॉपिक्स कई कई बार रिपीट हुए हैं, इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा अपने पर डे की स्टडीज में, जब तक आपका पेपर एग्जाम नहीं स्टार्ट होता तब तक आप 1-1.5 घंटा स्टैटिस्टिक्स के 2-2 चैप्टर लेकर के बैठेंगे तो 4 दिन में आप 4 चैप्टर कवर कर सकते हैं। मैथ्स स्टेट के पेपर में 2 दिन की छुट्टी है। आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। पेपर बहुत ईजी आएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और जैसा बताया गया है वैसा उसको पढ़ें। आपके 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको मिलने वाले। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना, ठोक के आना।